वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। किसी एक गांव में एक अम्मा जी रहती थीं। वो बहुत ही गरीब थीं। उनके पास एक गाय थी। उसी के दूध से गुजारा होता था। लेकिन कुछ वक्त के बाद उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तो माता जी उसको जंगल छोड़ने के लिए ले गईं और उस गाय से कहने लगीं, मेरी गाय, मुझे माफ़ कर देना। तेरे दूध से ही गुजारा होता था। तू जो दूध देती थी उसको मैं बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी और तेरा भी पेट भरती थी। अब मेरे पास एक भी दाना नहीं है खुद को खाने के लिए, तो तुझे क्या खिलाऊं? इसलिए इस जंगल में हरी भरी घास है, तो तू वही खा के अपना जीवन गुजारा करना। मैं जा रही हूँ और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मेरी बच्ची। और बूढ़ी माता जी उस गाय को जंगल में छोड़ के जाने लगी और उसे समझाती हैं कि अपना ध्यान रखे और मुझे माफ़ कर देना। ऐसा कह के बेचारी वो रोती हुई अपने गांव वापस लौट जाती हैं और रास्ते में यही सोचती हैं कि अगर मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो मैं अपनी गाय को कभी जंगल में नहीं छोड़ती, पर क्या मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि कहीं से काम करके भी उसके लिए इंतज़ाम नहीं कर सकती खाने का। बेचारी गाय देखती रह गई कि बूढ़ी माताजी अब जा रही हैं। वो चलते 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 एक गुफा की तरफ पहुंची और बोली, लगता है इस गुफा में कोई नहीं रहता, तो मैं अपना घर इसी को बना लेती हूँ और अपना बाकी का जीवन यही काटती हूँ। यहाँ पे हरी भरी घास भी है जिसे मैं खाकर अपना पेट भर लूँगी और पास में ही नदी है जिसे पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। ऐसा कह के गाय अंदर चली गई गुफा के और वहाँ पे अपना खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगी। जब भी उसे प्यास लगती या भूख लगती, पास में नदी थी, वहाँ पे पानी पीती और हरी हरी घास खा के वो अपना जीवन खुशी खुशी काट रही थी। ऐसा ही चलता रहा। 1 महीना बीत चुका था गाय को वहाँ रहते रहते। अब गाय अपने इस जीवन से बड़ा खुश थी। तभी वहाँ एक लोमड़ी चुपके से उस पे नजर रखे था। वो देख रहा था कि इस गाय के साथ कोई और भी है या अकेली आई है ये जंगल, और बाघ के पास जाके ये सूचना दी कि लगता है पास के गांव से कोई गाय आई है। वो बहुत ही हट्टी कट्टी है और बड़ी ही स्वादिष्ट लगती है। ये बात गीदड़ बता ही रहा था बाघ को कि तभी गाय घास चरते चरते पेड़ों के पीछे से ये सारी बातें सुन लेती है बेचारी और वहां से जल्दी जल्दी भाग जाती है अपनी गुफा की तरफ। तभी बाघ कहने लगा, ठीक है, चलो आज देखते हैं, इस गाय को खाएंगे। आज तो अच्छी खासी ताकत मिलेगी। जल्दी जल्दी मुझे चलना होगा, कहीं उसको कोई और बाघ खा ना जाए आकर। मुझे जल्दी जल्दी जाना होगा। बेचारी गाय सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? अब बाघ मुझे खा जाएगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था इस जंगल में, अब मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मेरी मदद करें भगवान। बेचारी ऐसा कह के रोने लगी और गुफा में अंदर चली जाती है। गुफा में जाने के बाद वो सोचती है कि कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाना पड़ेगा जिससे कि इस बाघ से अपनी जान बचाई जा सके, क्योंकि ये तो मुझे खा जाएगा। अब क्या करूं? तभी वहां बाहर बाघ आ जाता है और अंदर आने ही वाला होता है कि गाय तभी बोलती है, अरे देखो देखो, मैंने कहा था ना, हम ज़्यादा दिन भूखे नहीं रहेंगे। ये बाघ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, सही कह रहे हो। इसको आने दो, अंदर आने दो, इसको खाएंगे। कितने दिनों से हमने भोजन नहीं किया है।
बाघ ये सब बातें सुन लेता है उसकी, और वो सोचता है कि एक नहीं 2 जीव है अंदर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई भयानक राक्षस रहता है। इस गीदड़ के बच्चे ने मुझसे झूठ कहा। तभी गाय की जान में जान आती है और बोलती है, चलो आज तो मैं बच गई, लेकिन वो गीदड़ बाघ को फिर से लेकर जरूर आएगा। अब मैं क्या करूं? रात होने पर वो चुपके से निकलती है और पानी पीने लगती है, घास खाने लगती है। तभी उसे किसी के पैरों की आहट होती है और गाय समझ जाती है कि हो न हो ये जरूर वो गीदड़ और बाघ आए हैं। वो जल्दी से भाग के अपनी गुफा में घुस जाती है। तभी गीदड़ बोलता है, अरे बाघ भैया कोई नहीं है अंदर, अकेली गाय है। तभी गाय बोलती है अंदर से, वाह गीदड़ वाह, अच्छा किया कि तू इसको ले आया। ये पहले तो भाग गया था बाघ, इसको आजा अंदर ले आ। हम दोनों भूखे हैं, इसको जल्दी अंदर ला, हम खाएंगे। तभी बाघ सोचता है कि गीदड़ मिला हुआ है अंदर वाले राक्षस से, और बाघ गीदड़ के ऊपर झपट्टा मार के कूद पड़ता है। बेचारा गीदड़ वहीं ढेर हो जाता है और बाघ जंगल छोड़ के भाग जाता है। तो दोस्तों, गाय बाघ की बातों में आ जाती तो बेचारी गुफा से बाहर निकलती, और बाहर निकलते ही बाघ उसको खा जाता। उसने अपनी जान बचाई अपनी चतुराई से। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना और अपनों का ध्यान रखना। तब तक के लिए बाय बाय।